बहुत बहुत शुक्रिया आज आप लोग यहाँ पे आए हैं। बेसिकली हमारा जो थिंक टैंक है सेंटर ऑफ पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल रिलेशन, वो हर अच्छे काम को अप्रिशिएट करता है। और आज हम हमारी वी आर ऑनर्ड कि हमारे पास जनाब नवाज़ खान जदून साहब मौजूद हैं। नवाज़ खान जदून साहब जो हैं इनके बारे में ये खुद भी आज हमें बताएंगे कि ये एक ऐसे मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो जीसीसी में और तमाम दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत पॉजिटिवली पोर्ट्रे करें। और इन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे अपना बिजनेस में एक अपना प्रोफाइल जीसीसी कंट्रीज़ में बनाया है, बल्कि इसके साथ साथ इनकी खिदमात की वजह से जो दुबई की और अबू धाबी की रॉयल फैमिली है, और स्पेशली जो उनके मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, उनकी एडवाइजरी सर्विसेज को भी ये लुक आफ्टर कर रहे हैं। और इस टाइम इनका जो पाकिस्तान का विज़िट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट है, क्योंकि इस विज़िट के अंदर जो है वो इंशाल्लाह से एक बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले नवाज़ खान जदून साहब जो हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, और बहुत लार्ज स्केल पे ला रहे हैं। इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशंस के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और इसके अलावा केपीके के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा इनकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कोलैबोरेशन का हमें एक अच्छा चांस मिल जाएगा, जो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम मुल्क को, हमारी इकॉनमी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज जदून साहब से हम ये भी बात करेंगे कि इसके साथ साथ ये एक अहम विजिट पे आए हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तान कन्वेंशन होने जा रहा है। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तान कन्वेंशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की खुसूसी हिदायत पे हो रहा है, और इसका बेसिक मकसद है कि पूरी दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इधर इस्लामाबाद में इकट्ठा किया जाए और इनको अप्रिशिएट किया जाए जो इनकी खिदमात हैं, और इसके अलावा इनको सपोर्ट भी किया जाए इस हवाले से। तो मैं नवाज़ खान जदून साहब को कहूँगी कि वो सबसे पहले हमें अपने बारे में कुछ बताएं, और कैसे उनका खिदमात हैं जीसीसी के अंदर, कैसे उनकी वजह से वो आईटी सेक्टर में बड़ा आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, रॉयल फैमिली ने इनको अपना एडवाइज़र मुकर्रर किया है, और कैसे उनका इमरान खान के साथ एक लंबा ताल्लुक है, और कैसे ये ओवरसीज़ पाकिस्तान कन्वेंशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कैसे वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में और आईटी सेक्टर में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओवर टू नवाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आप जैसे एक पाकिस्तानी हूँ, और पेशावर में गदून में पैदा हुआ हूँ, और 10th क्लास में था कि मैं अबू धाबी चला गया था। मेरे पेरेंट्स उधर रहते थे, और उसके बाद मैंने सारी एजुकेशन यूएई से की, और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। मैंने एमबीए किया था बैंकिंग फाइनेंस में। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था हेड ऑफ ट्रेड फाइनेंस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दुबई, और उधर से मैं नखील में चला गया। एक रियल एस्टेट कंपनी थी जो नई नई फ्री होल्ड कंसेप्ट लेकर आई थी यूएई में। से फिर मैंने अपनी कंपनी बनाई, और तामीर मेरे कंपनी का नाम था। मरीना में दुबई मरीना में मैंने सबसे टालेस्ट टावर बनाया हुआ, जिसका नाम है प्रिंसेस टावर। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ मेरे कंपनी है जीसीसी रॉयल इन्वेस्टमेंट, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है, और मेनली हमारा फोकस जो था वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन 2016 में दुनिया के हालात देखकर हमने ज़रा थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया। चले गए ब्लॉकचेन और स्टार्टअप्स की तरफ, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन चीज़ों में। मेरी वाहिद कंपनी है यूएई में जो दुनिया से बाकी यूएस से और यूके से ब्लॉकचेन कंपनियां लेकर आई है यूएई को, और उसने गवर्नमेंट लेवल पे हम लोगों ने उसको कमर्शलाइज किया हुआ है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, रोड एंड ट्रांसपोर्ट में। और उसके अलावा मैं इमरान खान के साथ उसका कारकुन भी हूँ, और उनके साथ तकरीबन पिछले 20 साल के मेरे रिलेशन है। जब शौकत खानम बन रहा था तो उस वक्त हम यूएई से बैठकर उनके लिए फंडिंग करते थे, तो वो आते थे तो उनके लिए। फिर मैंने प्रॉपर पार्टी ज्वाइन की, और मैं अभी इस वक्त में यूएई का पीटीआई का प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारा पहला कॉन्फ्रेंस है जो इस्लामाबाद में हो रहा है, जो खान साहब ने, शुक्रिया इमरान खान के नाम से हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस अरेंज किया हुआ है, जो प्रेसिडेंट साहब और खान साहब आकर 4 दिन हमारे साथ होंगे।
और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो बाहर फॉरेन ओवरसीज़ है उनकी क्या इश्यूज़ है, उनको किस तरह हल किया जाए और लोगों को किस तरह रिक्रूट करके उधर लेकर जाए अपने मुल्क से, जिनको मौके मिले उधर कामों के, अपॉर्चुनिटीज़ के, बाकी दुनिया में उनको किस तरह रिक्रूट किया जाए। मुल्क के हालात भी कुछ इस तरह है। हम हमेशा ओवरसीज़ जो है, जितनी भी दुनिया में ओवरसीज़ है, 9 मिलियन ओवरसीज़ है, हमने इस मुल्क से आज तक कुछ लिया नहीं है, हमेशा दिया हुआ है और अभी भी यही कोशिश है। आप सबको पता है कि दुबई में एक्सपो हो रहा था और एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन जो था उसने डिवाइड किया हुआ था मंथली के हिसाब से सूबों को। पहला जो मंथ था वो बलूचिस्तान का था, दूसरा मंथ पंजाब का था, तीसरा मंथ सन का था, चौथा मंथ जो था केपी गवर्नमेंट का था, पांचवा जो है था वो जीबी का था, गिलगित बल्तिस्तान का, और अभी जो छठा चल रहा है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर का है। इसमें पाकिस्तानी पवेलियन वाहिद पवेलियन है। आज भी आप गूगल पे जाकर चेक करें कि जिसको सबसे ज़्यादा विजिटर ने विजिट किया हुआ है। सेकंड नंबर पे 198 पवेलियन है और पाकिस्तानी पवेलियन सेकंड नंबर पे चल रहा है इस वक्त। बाकी लोगों ने अपने पवेलियनों में किसी ने क्या रखा हुआ है, किसी ने अपने डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई, किसी ने अपनी हिस्ट्री रखी हुई है। हमारे पाकिस्तानी पवेलियन ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस एक्सपो से लिया और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किसी एक्सपो में पार्टिसिपेट किया है और ये दुबई एक्सपो जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। उसमें क्या हुआ कि जितने भी ये गवर्नमेंट हमारे सूबे थे उन्होंने आकर अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट किए हैं और उनके बहुत से जो बाहर के इन्वेस्टर्स थे या जो बाहर की कंपनियां थी उनके साथ उनके एमओयू साइन हुए। पंजाब गवर्नमेंट ने $12 बिलियन के एमओयू साइन किए, केपी गवर्नमेंट ने $8 बिलियन के एमओयू साइन किए हुए। तो हर गवर्नमेंट ने 3 से 4 बिलियन डॉलर के एमओयू साइन किए हुए। हम ये नहीं कह रहे कि 100% इम्प्लीमेंट होंगे या 100% ये होंगे, लेकिन अगर इसमें 10% भी हुए तो इससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी और इससे बहुत से जॉब क्रिएशन होगी। जिस तरह अगर आपको याद है 4 साल पहले चाइना में एक छोटा सा शो केपी गवर्नमेंट ने किया था और उसमें उन्होंने 80 एमओयू साइन किए थे, उसमें अभी तक सिर्फ 2 इम्प्लीमेंट हुए। एक रहा शकाई जोन जिस $4 बिलियन पर इन्वेस्टमेंट हुई और 25,000 जॉब्स उसमें क्रिएट हुए हैं, और एक उन्होंने पावर प्रोजेक्ट में किया हुआ है जिसमें 4,000 अभी तक उनमें जॉब्स क्रिएट हुए हैं। तो बहुत यानी ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए। और दूसरा ये कि जब से इमरान खान आए तो आई डोंट नो, लेकिन लोगों का ट्रस्ट बाहर हमारी दुनिया में जो रेपुटेशन थी या जो रिस्पेक्ट था वो बढ़ा हुआ है। अब जिससे भी आप मिलो, मैं दुनिया में 64 कंट्री जा चुका हूँ, यूएस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, लेकिन जहाँ भी आप जाते हैं तो लोग आपसे पूछते, जब जिक्र करते पाकिस्तान हो ये इमरान खान, तो उसका जिक्र ज़रूर होता है। वो मुल्क के लिए अच्छा है या नहीं है, लेकिन बाहर दुनिया में उसने जो हमारी एक रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाया हुआ है। बाकी हम इस हालत में हमें ये एक्सपेक्ट नहीं था कि हम आएंगे ये सब कुछ हो रहा होगा, सियासी सूरत हाल इतना गर्म होगा, लेकिन चले बहरहाल ये होता रहता है। सर आप ये बताएं कि अभी पाकिस्तान में आप किस किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आप बाहर भी आप बता रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर। सर मेरा मेन फोकस रियल एस्टेट है। उसके बाद मैंने जीबी गवर्नमेंट से ट्रेवल एंड टूरिज्म में एक एमओयू साइन किया हुआ है कि वो हमें हम लोग उधर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं बीओटी बेस पे, बेल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा केपी गवर्नमेंट के साथ हमने साइन किए हुए सोलर के, वो भी बीओटी बेस पे है। लेकिन मेन मेरा जो फोकस है स्पेशली जो इस्लामाबाद और इन एरिया में है वो रियल एस्टेट है। हम लोग कोई रिजॉर्ट्स और होटल्स टाइप के उसमें लेकर आ रहे हैं, 5 स्टार होटल। जदून साहब, अगर इमरान खान एक अपना इमेज बना के दुनिया को बता सकते हैं कि एक अच्छा आदमी दुनिया में अवेलेबल है जी, तो ये जो 9 लाख ओवरसीज हैं, किसी एक ने भी अपना इमेज नहीं वहाँ बनाया होगा कि वो पाकिस्तानी 9 मिलियन नहीं जी जी, मतलब किसी एक का भी ऐसा इमेज नहीं है कि ये रोल मॉडल पाकिस्तानी ओवरसीज है। सर एक रोल मॉडल से काम नहीं, लीडर्स को पहचाना जाता है या किसी स्पोर्ट्समैन को पहचाना जाता है। जी, मुल्क को भी पहचाना, मुल्क के सफीर हैं। नहीं बिल्कुल मुल्क के सफीर, इसलिए तो हमारी ये रेपुटेशन है कि मैं रॉयल बहुत अच्छी बात है, फैमिली बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एडवाइजर हूँ। ओवरसीज भी होने चाहिए। वहाँ का प्रेसिडेंट है, आपको तो निखर पता चल जाता है कि जदून साहब नंबर 1 है। हाँ वो तो है, लेकिन आपके सवाल में अभी तक नहीं समझा।
मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान इसी कौम के बेटे हैं, उन्होंने मर्ज किया और अपना एक नाम बनाया, बिल्कुल लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जी। ऊपर से जो पाकिस्तानी इस बार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो अपनी खिदमत की बुनियाद पे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट उस तरह करते हैं कि जिस तरह करना चाहिए। बिल्कुल सर करते हैं। और आप स्पेशली यूएई में या जीसीसी में आप आ जाए तो देखिए हम लोग 240 मिलियन है और हमारे साथ वाले जो है 1.2 बिलियन लोग हैं इंडियन, ठीक है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर आप आ जाए और यूएई में या सऊदी में या कहीं भी देख लें, जो भी रॉयल्स फैमिली होती है उसमें कोई ना कोई एडवाइजर्स और कोई ना कोई उनके जो जीएम होते या जो सीईओज होते आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। तो ये इसका मतलब ये कि रेपुटेशन अच्छा है ना। सारे लोग, हम तो अपने आप को उधर एज अ पर्सन या पाकिस्तानी डील नहीं करते, हम एज अ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान अपने आप को डील करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस की कोई तफसील वगैरह बताइए, एजेंडेट की कुछ चीज़ें बताएं और ये इसमें वज़ीर आज़म साहब कितना आपको टाइम देंगे और उनके बाद जो उनके कायदीन हैं, मिनिस्टर्स हैं जो जी खास तौर पर अयूब अफरीदी साहब, जी जी, ये 4 दिन है और 4 दिन में क्या 3 नताइज की उम्मीद है? अच्छा, ये 4 दिन देखिए, ये कॉन्फ्रेंस तो ओवरसीज ने इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि इमरान खान ने जो हमें शुक्रिया इमरान खान के नाम से, और हमें जो हम चाहते थे, हमारा एक दरीना मुतालबा था कि हमें वोट का हक दिया जाए, तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमारा दरीना मुतालबा उन्होंने पूरा किया। दूसरी उसके बाद जो हमें उसने फैसिलिटेट किया हुआ है मुख्तलिफ चीज़ों में, स्पेशली जो डिजिटल रोशन अकाउंट है, जो इससे पहले हमारे पास कभी भी ये फैसिलिटीज नहीं थी, इस गवर्नमेंट ने आकर हमें ये फैसिलिटेट किया हुआ है। ये क्या है, क्या फायदा है इससे ओवरसीज को? ओवरसीज को ये फायदा है कि पहले हम जो भी पैसे भेजते थे इधर, ठीक है, थ्रू मोस्टली पैसे इधर आते थे थ्रू हवाला और इन चीज़ों के आते थे। उन्होंने वो बैंक चैनल के थ्रू कर दिया। आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सी करेंसी में पैसे रखना चाहते हैं अपने अकाउंट में, ठीक है। पहले ये था कि हम दरहम में पैसे भेजते या डॉलर में भेजते थे या पाउंड में भेजते थे, वो पैसे इधर हमारे अकाउंट में सिर्फ पाकिस्तानी रुपीस में होता था। तो जब डिप्रिसिएशन आता था तो हमने जो पैसे 2 साल पहले भेजे थे, जब वापस लेकर जाते थे तो वही प्राइस होती थी उसकी। अब हम डॉलर में और यूरो में और पाउंड में रख सकते हैं और उस पर जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 7 से 8% मिलता है। ठीक हो ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री में ओवरसीज के बहुत से केसेस पड़े हुए पेंडिंग में, 40,000 तादाद है जी, उनके पासपोर्ट क्लियर नहीं किए जा रहे, ये आपके एजेंडे में है या नहीं है? या बिल्कुल है। ओवरसीज के बहुत से मसले मसाइल इस तरह भी थे कि जो पिछले हुकूमतों में थे और वो केसेस ज़्यादातर कोर्टों में है, ज़्यादातर ज़मीनों के जो कब्जे वब्जे के केसेस है और मुख्तलिफ चीज़ें, बल्कि उधर डेली हम इस पे डेली इनसे राबिते में होते थे, अयूब अफरीदी साहब से स्पेशली उनसे डिस्कस करते थे, वो चेक करते थे हर केस, हमें 3 दिन में वापस रिस्पॉन्स देते थे हर ईमेल का। जो भी हम उसका किसी का भी जो हमारे यूएई में जो बंदा होता था या उसका कोई केस होता था, तो मोस्टली उसमें 90% जब उन्होंने चेक किए तो 90% केसेस के हमारे पास रिकॉर्ड और फाइल मौजूद है कि वो केसेस कोर्टों में है। 8 से 10 साल हो गए उन केसेस का। तो कोर्ट का तो हमारे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती ना, कोर्ट ने तो खुद केस हल करना है और खुद उसका जवाब देगा। तो इस कॉन्फ्रेंस का आउटकम आप क्या देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया तो अदा हो गया कि उनके इनिशिएटिव की वजह से बड़े फायदे हैं। दूसरे हमारे जो इश्यूज है छोटे मोटे, बहुत से इश्यूज हमारे हल हुए। ये पहली दफ़ा दुनिया में आप कहीं भी जाए तो जो हमारे कौंसलेट और एम्बेसीज है वो आपके, अभी आपको लगता है कि वो आपके नौकर है, आपके खादिम है। इससे पहले वो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, आप इससे मिल नहीं सकते थे, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, एक हफ्ता वेट करना पड़ता था एक पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए। अब तो बेचारे गेट पर बैठे होते हैं, क्योंकि अगर किसी ने 1 मिनट, एक बंदे ने इससे पहले जो कॉन्सुलर जनरल था यूएई में, उससे कोई छोटा सा मिस्टेक हुआ था, वो किसी ने डायरेक्टली इमरान खान के पोर्टल पे रजिस्टर किया और 3 दिन में उसकी उधर से ट्रांसफर होकर उसको इराक भेज दिया गया। तो अब सबको पता है कि भाई खान साहब बैठे हुए और हमने परफॉर्मेंस
जो है लोगों की जो मसले मसाइल हल करके वो देंगे। आपके मोबाइलों पे टैक्स वाला मामला अभी जारी है सर मोबाइलों पर टैक्स वाला मामला इस तरह है कि हमें उन्होंने 4 महीने का जब हम आते ये मैं यही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं परसों आया हूँ और 4 महीने के लिए हमारे पास हमें इजाज़त है कि 4 महीने तक हम इसको यूज़ करें, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो अगर हम ये कैलकुलेट करें कि हर चीज़ से लोग गलत फ़ायदा लेते हैं, जिस तरह इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, बिल्कुल 9 मिलियन लोग हैं, अगर हर बंदा अपने साथ एक एक एक्स्ट्रा फ़ोन लेकर आए तो उसको टैक्स में मल्टीप्लाई करें 90,000 रुपीज़ टैक्स से, 90,000 को मल्टीप्लाई करें 9 मिलियन से कितने बिलियन रुपीज़ बनते हैं। तो गवर्नमेंट को लॉस है, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सही है। अगर कोई बंदा फ़ोन आईफोन 4-5 लाख रुपए का अफोर्ड कर सकता है तो 80,000 अगर अपने मुल्क को दे दे तो उससे में कोई खर्च नहीं एक है। छोटा सा सवाल मुतल्का, ये कॉन्फ्रेंस पहले से शेड्यूल थी या ये अदम इत्मीनान के बाद अचानक? नहीं सर, ये तो 3 महीने से शेड्यूल थी। अदम इत्मीनान से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरे कि अभी तो अदम इत्मीनान, ये हमारा इत्मीनान है, इसलिए हम पूरी दुनिया से आए हुए हैं। 1000 से ज्यादा लोग हैं जो यूएस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जितने लोग हैं वो सब आए हुए, तो उनका इत्मीनान है खान साहब पर, इसलिए वो आए हुए हैं। टिकटें खरीद कर मेरिटो में सरीना में जगह नहीं है, रूम अवेलेबल नहीं है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आप सबका।